जहाँ तक मनीष का बैठा है ये तो माँ के गर्भ में था। 75 में 76 में इसका जन्म हुआ। उस समय तो स्वागत करने के लिए जो सत्याग्रह करते थे उसका स्वागत करने के लिए भी कोई आता नहीं था, उपस्थित होता था। और मनीष की माता जी आती थी और मनीष उसके पेट में था और पुलिस वाले कहते थे इसका पेट पे लात मार कर इसको गिरा दो। तो माँ ने इसका नाम इसलिए मनीष रख दिया। मीसा उस समय ज़्यादा चलता था, इसलिए इसके नाम की उत्पत्ति भी उस इमरजेंसी के कारण ऐसे हुई। तो इमरजेंसी का जो पीरियड था इतना भयानक था कि मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, पड़ोसी मेरे दोस्त थे, प्रोफेसर थे कॉमर्स के, WC के, आज भी जिंदा, उनके दोनों बच्चे विदेश में हैं। उसके ऊपर मीसा लगा के गिरफ्तार कर लिया। शायद हिंदुस्तान का वो पहला गिरफ्तारी थी, डिटेंशन थी, विच वॉज नॉट कन्फर्म्ड। लोगों में हाहाकार मच गया कि इसको क्यों पकड़ लिया, प्रोफेसर का दोस्त है इसलिए इसको पकड़ लिया। चलो मेरे घर से पुस्तकें ले गए, मेरी लाइब्रेरी से पुस्तकें उठा ली। रोडी बाज़ार के आज भी शांति निवास 1975 लिखा हुआ कार्यालय को सील कर दिया, बुक्स निकाल ली गई। जहाँ सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू, वहाँ पर लाकर पुस्तकें जला दी गई, बर्न कर दी गई, पीटा गया, मारा गया। वो सब आपके ध्यान में, सब आप पढ़ते हैं, सब ध्यान में, जो आप पढ़ते हैं ध्यान में, वो सब का बराबर सब हुआ। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी का राज था उस समय। संजय गांधी, बंसीलाल, ऐसे 3-4 नाम चलते थे जिनके नारे चलते थे। और जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, सबको ऐसा लगता था हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी संभाल लेंगे। और उन्होंने सब, जैसे मोरारजी देसाई, राजनारायण, सब हमारे साथ जेल में थे। और आश्चर्य की बात नहीं कि जो पार्टी का कोई संविधान नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, कुछ भी नहीं, जेल में बनी, उस पार्टी ने फिर कांग्रेस को डिफीट कर दिया। इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हार गए। मतलब कितना बड़ा सेटबैक आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश के अंदर, पर्टिकुलरली उत्तर भारत में तो कांग्रेस का नाम ही नहीं आया सीट का। और कांग्रेस भी खूब बुरी तरह से टूटी, केवल विपक्ष नहीं टूटा, कांग्रेस भी बुरी तरह से टूटी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी हारी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, गुजराल प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। सबके मतलब कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह से टूटी सी। देवराज अरस ने भी अपनी पार्टी बनाई, माधवराव सिंधिया ने भी अपनी पार्टी बनाई। केवल ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की जनता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की मोहब्बत से पलने वाले सभी लोग, उन्होंने अपने अपने दल बनाए। जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, उसी का राज हरियाणा के अंदर चौधरी भजन लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। अर्थात मेरे कहने का मतलब वो पीरियड जो था, आप कह सकते हैं टेररिज्म का था, आतंकवाद का था। आजकल आतंकवाद का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस ख़त्म की जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, ऐसा विपक्ष पर दोष लगाते हैं, सरकार में, रूलिंग में दोष लगाते हैं। वास्तव में कांग्रेस को मुक्त करने वाली तो कांग्रेस ही है। दूसरा कौन मुक्त कर सकता है? आपके ऊपर कौन प्रहार कर सकता है? जब तक कि आप अपने ऊपर प्रहार ना करें। आपका अपना ही स्वत्व खत्म हो गया, आपका अपना ही स्वधर्म खत्म हो गया, स्वकर्म खत्म हो गया, आपकी ही कल्पना आपके बारे में खत्म हो गई, तो दूसरा क्या कर सकता है? इसलिए उस समय का जो पीरियड था, आतंकवाद का पीरियड था। प्रेम समाप्त हो गया था, प्रेम की गंगा सूख गई थी, बातचीत की गंगा सूख गई थी, संगीत की। आप सब जानते होंगे, द माइंड ऑफ ऑलमाइटी, द माइंड ऑफ गॉड आदिशक्ति इज कॉस्मिक लव एंड कॉस्मिक म्यूजिक। ये दिव्य संगीत और दिव्य प्रेम है। वो माइंड ही खत्म हो गया, माइंड वह में रहने लग गया। इसलिए दिव्य संगीत कहाँ से आएगा, दिव्य प्रेम कहाँ से आएगा? इसलिए वो जो पीरियड था वह प्रेम शून्य था, सत्य शून्य था, करुणा शून्य था। सत्य और प्रेम और करुणा से विहीन उस समय का पीरियड था मोटे तौर पर। और उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन जो विपक्ष में जिन्होंने सहा, पर्टिकुलरली RSS के लोग और श्रोमणी अकाली दल के लोग उस समय ज़्यादातर जेल में थे। पंजाब उस समय ज़्यादा जेल में था, हरियाणा पूरे देश में संघ के लोग सब जेल में थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता हम सब लोग थे। हमारी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, 64 में प्रोफेसर लगे थे, 33 साल के थे। हम सब लोग डंके की चोट से सत्याग्रह कर जेल में जाते थे, जेल में गए थे और बड़ा मस्ती में रहते थे, खूब अच्छे से गुजारते थे। और हमको विश्वास था, और हमको ये विश्वास था कि हर हालत में लोकतंत्र की, लोकशाही की, लोकराज की स्थापना होगी, लोकराज फिर से आएगा। और ऐसा हुआ। जेल में आपने किस तरह की यातनाएं सहन की? जेल में कोई यातनाएं नहीं थी। जेल में मैनुअल के हिसाब से एक आदमी को जितना मिलना चाहिए खाने पीने के लिए वो मिलता था। लौंगरियों के साथ मिलकर हम भोजन बनाते थे और अपना खाते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद तो थोड़ा सा, क्योंकि जुडिशरी उस समय इतनी काबू में नहीं थी, इंदिरा गांधी को सुपरसीड करना पड़ा था, AN रे को बनाना पड़ा था चीफ जस्टिस। मुझे आज भी ध्यान में है, उड़ीसा के चीफ जस्टिस रहे थे आदर्श गोयल, हमारे सब केस वो लड़ते थे उस समय।
वो चीफ जस्टिस बने और अभी एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन रहे हैं आदर्श गोयल, वो हमारे केस लड़ते थे उन दिनों। सरसा के अंदर बाबू मुरलीधर जी कांडा थे, बाबू ओम प्रकाश जी वकील थे, ऐसे कुछ वकील थे जो केस लड़ते थे। लेकिन जुडिशरी फिर भी जुडिशरी थी। हमारे कहा जा रहे इनके हाथ की हथकड़ियाँ खोलो, इनको खाना वाना खाने तो यार आराम से, ये कोई भगने वाले लोग हैं क्या। तो जज जो है पुलिस को भी धमकाते थे। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि पूरा देश ही जेल में था, आप पैदा होते तो आप भी जेल ही में थे, आप बाहर रहकर जेल में थे, हम अंदर जेल में थे। बल्कि अंदर वाले ज़्यादा कंफर्टेबल थे, अंदर बाहर वाले ज़्यादा दुखी थे। बाहर वालों को मालूम नहीं कब कौन क्या पकड़ के ले जाएगा, लेकिन अंदर वाले तो कंफर्टेबल थे उस समय। लेकिन इस तरह कुल मिलाकर संघ के लोगों ने और पर्टिकुलरली शिव मुनिपाली दल के लोगों ने खूब उसमें भाग लिया और